हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बनाएंगे 3 टक्स वाला ब्लाउज़ 36 इंच चेस्ट के लिए, जिसके लिए मैंने 70 सेंटीमीटर ब्रॉकेट लिया है और 70 सेंटीमीटर मैंने लाइनिंग लिया है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग पर कट कर लेते हैं, जिसको मैंने 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। ब्लाउज़ की लेंथ 15 रहेगी, तो हमने 16 इंच पर मार्क कर लिया है इस तरह से। बाकी का फैब्रिक हम स्लीव में यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर का मार्क करेंगे 6.5 इंच पर। इसके बाद यहाँ से हम आर्म होल की लेंथ लेंगे 7 इंच पर और इस तरह से एक सीधी लाइन कर देंगे। अब यहाँ से हम चेस्ट की लाइन बनाएंगे। चेस्ट का 4th पार्ट करेंगे और मार्क करेंगे जो होता है 9 इंच। तो यहाँ पर हम 9 इंच पर मार्क कर देते हैं। इसके बाद आर्म होल की शेप देने के लिए मैं 1 इंच पर क्रॉस करूँगी और इस तरह से कर्व देते हुए आर्म होल की शेप बना दूँगी। इसके बाद हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे। कमर का हम 4th पार्ट करेंगे और मार्क करेंगे, तो हम 8 इंच पर कमर का मार्क करेंगे और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे टक्स के लिए। इसके बाद 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। अब सबसे पहले हम मार्जिन की सीधी लाइन लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम फिटिंग की मार्क कर लेंगे। इसके बाद ये 1 इंच हमारा टक्स में आ जाएगा और 8 इंच पर कमर तैयार रहेगी। अब सेंटर का टक्स डालने के लिए हमने 3.5 इंच पर मार्क किया है। एपेक्स पॉइंट के लिए मैं 11 इंच पर मार्क करूँगी इस तरह से, और यहीं से मैं अपने नीचे की टक्स की लेंथ ले लूँगी। इसके बाद टक्स की चौड़ाई हम 1 इंच लेंगे, यानी आधा इंच हम इस साइड से लेंगे और आधा इंच हम इस साइड से लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम तिरछी लाइन बना देंगे टक्स की शेप में। आप इस टक्स को और चौड़ा ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच पर नेक की विड्थ ले रही हूँ और नेक की लेंथ में लगभग 6 इंच पर लूँगी इस तरह से, और नीचे से भी 2.5 इंच पर मार्क करके एक बॉक्स बना देंगे। अब यहाँ से मैं हल्का सा कर्व शेप दे दूँगी। बैक नेक के लिए मैं 7 इंच लूँगी और यहाँ भी मैं राउंड नेक बनाऊँगी। तो ये हमारे नेक की मार्किंग है। इसके बाद हम आर्म होल की एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे। तो लगभग एक्स्ट्रा 1/2 इंच हमने ले लिया है। इसके बाद हम इसकी सिंपली कटिंग कर लेंगे। तो जैसे हमने मार्किंग की है उस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो शोल्डर की मार्किंग के लिए हम सिर्फ 1/4 इंच लेंगे इस तरह से। अब इसी मार्किंग पर हम कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बैक का आर्म होल पर कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है, ये देखिए। अब बैक के टक्स डालने के लिए हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इसी तरह से मैं इसके बैक में भी कर लूँगी। अब यहाँ से हम 2 टक्स और डालेंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 2 इंच का मार्क करूँगी और आर्म होल के सेंटर में एक टक्स के लिए मार्क कर दूँगी। तो ये हमारा आर्म होल की टक्स होगी 2 इंच की दूरी पर। अब इससे 1.25 इंच की दूरी पर हम एक मार्क करेंगे और नीचे से लगभग 3 इंच पर मार्क करेंगे। अब ये हमारी साइड की टक्स होगी। तो इस तरह से ये हमारी 3 टक्स पूरी हो गई। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे जब हम मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। जिस तरह से हमने इस तरह मार्किंग की है टक्स की, सेम उसी तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे हल्का हल्का टक्स दिख रहा है, तो मैं उसी पर ड्रॉ कर लूँगी। तो इस तरह से हमने सभी टक्स की मार्किंग कर ली है। इन टक्स से ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो इसके बाद हम आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे जो हमारे फ्रंट में आएगा। तो ये हमारे फ्रंट के आर्म होल की मार्किंग है जिस पर हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद इन दोनों को मेन फैब्रिक पर रखकर हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने इनकी कटिंग कर ली है। अब हम इनके नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक का नेक है और ये वाला हमारा फ्रंट का नेक है। इसके बाद हम बैक पार्ट के सेंटर से कट करेंगे जहाँ पर हमें हुक हाई लगाना है। तो हम बैक के दोनों पार्ट को कट कर लेते हैं सेंटर से।
ये हमारा लाइनिंग वाला पीस है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो इस तरह से हमने इनको कट कर लिया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह से आएगा। इसके बाद हम नेक को लाइनिंग में ही बनाएंगे और इसके हम टक्स भी लगा लेंगे, जो हमारे पीछे टक्स हैं ये वाले, और चारों तरफ से हम इसकी पेस्टिंग भी कर लेंगे। और इसी तरह से हम फ्रंट वाले पार्ट को भी लेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट का नेक भी हम लाइनिंग में ही बनाएंगे और चारों तरफ से हम इसको पेस्टिंग कर लेंगे, यानी चारों तरफ से कच्चा कर लेंगे और इसकी सभी टक्स को भी डाल लेंगे। ये दोनों टक्स हमारी 1 फुट पर आएंगी, यानी 1/2 इंच पर, और ये हमारी 1/2 इंच पर आएगी, यानी टोटल 1 इंच पर। अब बचे हुए फैब्रिक से हम एल्बो लेंथ के लिए स्लीव कट कर लेंगे। तो जितना भी फैब्रिक है हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाला फैब्रिक, उसको हम एल्बो लेंथ तक स्लीव कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव कट कर ली है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ब्लाउज़ को इस तरह से तैयार कर लिया है। नेक को मैंने लाइनिंग में बनाया है और ये हमारी सभी टक्स लग चुकी हैं, ये देखिए। और चारों तरफ से मैंने इसको कच्चा भी कर लिया है। इसी तरह से मैंने ये बैक वाले पार्ट को भी कर लिया है, नेक बनाकर अच्छे से, और इसके टक्स लगाकर चारों तरफ से मैंने इसकी पेस्टिंग भी कर ली है। अब बैक वाले पार्ट में हम यहाँ पर हुक पट्टी लगाएंगे, जिसके लिए मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं इस तरह से। इसकी विड्थ है 3 इंच और इस पट्टी की विड्थ भी 3 इंच है। अब इस पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे, ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए, और दोनों सिरे इसके मिलाते हुए ऊपर से हम 1/2 इंच पर स्टिच कर देंगे। उसके बाद हम इसको अंदर की तरफ इस तरह से टर्न कर देंगे और ये पट्टी पूरी पलट जाएगी। इसके बाद दूसरी पट्टी को हम ऊपर से 1/2 इंच टर्न करेंगे और इस तरह रखते हुए 1/2 इंच पर हम एक स्टिच कर लेंगे और आगे की तरफ लाते हुए हम इसको बढ़ा देंगे। तो इस तरह से ये देखिए मैंने ये पट्टी को पूरा अंदर टर्न कर लिया है और इस पट्टी को इतना बढ़ा दिया है, जैसे ये इस तरह से आता है तो ये इसके नीचे इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद 2 इंच की पट्टी को मैंने इस तरह से नीचे से फोल्ड कर लिया है और इसमें जोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम इस तरह से इस पर तुरपाई कर लेंगे और ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसी तरह से एक पट्टी मैंने फ्रंट पार्ट में भी लगा ली है और नीचे से फोल्ड कर दिया है, और तुरपाई करने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद हम इसकी जॉइनिंग करेंगे कंधी से। दोनों कंधियों को आपस में 1/2 इंच के मार्जिन देते हुए हम स्टिच कर देंगे और इस साइड से हम उसकी फिटिंग भी लगा देंगे, जो भी हमारी फिटिंग होगी। इसके बाद हम इसकी स्लीव लगाएंगे। तो स्लीव के लिए देखिए मैंने लाइनिंग के साथ स्लीव को जॉइंट कर लिया है और ऊपर से मैंने इसकी लेस भी लगा दी है। अब इसकी हम फिटिंग कर लेंगे जितना भी हमारा आर्म होल होगा। इसके बाद स्लीव को हम आर्म होल से जॉइन करेंगे। तो स्लीव मैंने कुछ इस तरह से तैयार कर ली है, ये देखिए फिटिंग लगा ली है और इसका आर्म होल मैंने इसी के बराबर रखा है। तो ये हमारी स्लीव है, राइट साइड में हमने इसको टर्न कर लिया है और आर्म होल में स्लीव को पास करते हुए आर्म होल की गोलाई में इसको हम स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव भी राइट साइड में टर्न करेंगे और दूसरी स्लीव को हम इस तरह से लगा देंगे और इसको भी हम पूरे आर्म होल में गोलाई से स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर हमने स्लीव लगा ली है। इसी के साथ हमारा ब्लाउज़ तैयार हो चुका है। वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।